नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी के अमृतमय वाणी और जिनका विषय वस्तु है सिद्धि का मार्ग, ये टॉपिक्स लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अत्यंत सरल भाव में भगवान की किस तरीके से आराधना उपासना करनी चाहिए, इनका गुणतम भाव से व्याख्या किया गया है। उन्होंने अपने अमृत वाणी हम सभी को प्रदान किया हुआ है। अत्यंत सरल शब्दों में, सरल वाक्यों में, सरल भावों में ये अभिव्यक्त किया हुआ है। आइए आज इस विषय वस्तु को श्रवण करते हुए प्रभु की आराधना उपासना के लिए हमें सहायक सिद्ध हो। सिद्धि का मार्ग, जहां अपनी विजय निश्चित हो वहां मनुष्य को अपने में कायरता नहीं लानी चाहिए। सांसारिक कार्यों में तो सिद्धि और असिद्धि दोनों होते हैं, इसलिए भगवान ने उनमें सम निर्विकार रहने की आज्ञा दी है। सिद्धः सिद्ध्यो समो भूत्वा समः सिद्धावसिद्धौ च सिद्धः सिद्ध्योर्निर्विकारः आदि सूक्ति गीता में मिलता है। परंतु परमात्मा तत्व की प्राप्ति में तो सिद्धि ही होती है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम रहने के बाद भी वास्तविक सिद्धि परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, क्योंकि सांसारिक सिद्ध असिद्ध का कोई मूल्य नहीं है। सांसारिक सिद्धि अनिश्चित है क्योंकि उसमें परतंत्रता है, पर पारमार्थिक सिद्धि निश्चित है क्योंकि उसमें स्वतंत्रता है और उसी के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। अतः साधक को परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए अपने में कायरता नहीं लानी चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। प्रत्युत इसके लिए मन में नित्य नया उत्साह रखना चाहिए। जैसे बालक माँ पर अपना अधिकार मानता है कि मेरी माँ है, यदि माँ के 5, 7, 10 बालक हो तो भी प्रत्येक बालक पूरी की पूरी माँ को अपनी मानता है। ऐसा नहीं होता है कि 10 बालक हैं तो माँ के भी 10 हिस्से होंगे और प्रत्येक बालक माँ के 10वें हिस्से को अपना मानेगा। इसी तरह भगवान प्रत्येक जीव के लिए पूरे के पूरे अपने हैं। माँ तो फिर भी पक्षपात कर सकती है, पर हम सब जिनकी वास्तविक संतान हैं उन भगवान में पक्षपात नहीं है। वे भगवान ही हमारे असली माता पिता हैं। इसलिए कहा गया है गर्ग संहिता में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात हे प्रभु, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही संबंधी हैं, आप ही मित्र हैं, आप ही विद्या है, आप ही धन हैं। हे देवदेव, आप ही मेरे सब कुछ है। इसी प्रकार मानस में भी सो अनन्य जाके असीमति नटरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, लता, वृक्ष, पहाड़ आदि जो कुछ भी है सब रूप में हमारे प्रभु ही है। इस बात को जिन लोगों ने पहचान लिया उन पर संसार का असर नहीं हुआ। प्रहलाद, मीराबाई आदि ने इसको पहचाना था, इसलिए बड़े से बड़ा दुख आने पर भी वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो सब में सब जगह अपने इष्ट को देखते थे। वो परमात्मा ही हमारे वास्तविक माता पिता है। शरीर तो लौकिक माता पिता का अंश है जो मर जाता है, परंतु जीव स्वयं परमात्मा का अंश है जो कभी नहीं मरेगा भी नहीं
और मर सकता ही नहीं है। इसलिए किसी भी भाई बहन को अपने में ऐसी कायरता का भाव नहीं लाना चाहिए कि मेरे पर भगवान की कृपा कम है, अथवा मेरा आचरण ठीक नहीं है, मेरा भाव ठीक नहीं है, मेरे में भक्ति नहीं है, मेरे में ज्ञान नहीं है, मेरे में परमात्मा प्राप्ति की योग्यता नहीं है, मेरे में बल नहीं है, इसलिए मेरे को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कारण कि हमारी योग्यता अयोग्य पर काम करती है, हमारा बल निर्बल पर काम करता है, हमारी विद्या मूर्ख पर काम करती है। इसलिए हम अपने में बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता, कुल, धर्म, जाति, वर्ण, आश्रम आदि जो कुछ भी मानते हैं वे सब परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ काम के नहीं हैं। भगवान मेरे हैं यह भाव जितना बलवान है उतने ही बल, बुद्धि, विद्या आदि बलवान नहीं है। ज्ञानियों का ज्ञान भी इतना बलवान नहीं है। ज्ञान विवेक उतनी रक्षा नहीं करता जितने भगवान रक्षा करते हैं। बच्चा माँ की गोदी में बैठा हो तो वह सामने आए राजा को भी धमका देता है। यद्यपि माँ इतने सामर्थ्य नहीं है, तथापि वह समझता है कि मैं जिस माँ की गोदी में हूँ उसके समान और कोई नहीं है। परंतु हमारी वास्तविक माँ भगवान के समान त्रिलोक में और कोई नहीं है। अर्जुन भगवान से कहते हैं गीता में, न त्वत् समोऽप्यधिकः कुतोऽन्यः लोकः त्रयेऽप्यः प्रतिमा प्रभावः। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोक में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर अधिक तो ही कैसे हो सकता है। हम जो अपने शरीर को, अपने कुटुंब को, अपने संप्रदाय को, अपने वर्ण को, अपने आश्रम को, अपनी योग्यता को, अपनी बुद्धि आदि को ऊंचा मानते हैं और उनके साथ अपना संबंध मानकर अपने को बड़ा मानते हैं, यह वास्तव में बड़ी भारी गलती है। भगवान के सामने इन सब का क्या मूल्य है। भगवान का बल तो निर्बल के लिए है। जबलगी गजबल अपन्यो बरत्यो नेक सूर्यो नहीं काम। निर्बल होए बलराम पुकार्यो आए आधे नाम। अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि का अभिमान भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। अपने साधन के बल का अभिमान भी भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसका अर्थ यह हुआ है कि हम साधन न करें। साधन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। अतः साधन तो रात दिन करना ही है, पर साधन के बल का अभिमान नहीं करना है। साधन के बल पर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को तो उनके शरण होकर ही प्राप्त कर सकते हैं। बालक छोटा सा होता है, पर वह रात्रि में रोने लगे तो घर वालों को नचा देता है। किस बल पर? रोने के बल पर। वास्तव में रोना कोई बल नहीं होता। रोना निर्बलता की पहचान है। परंतु कोई पहलवान चोर आता है और बच्चा रो देता है तो वो भाग जाता है, यह रोने का बल है। ऐसे ही हमें भगवान के आगे रोना चाहिए। हमारे से भूल यह होती है कि हम धन के लिए, परिवार के लिए, स्त्री पुत्र के लिए, मान बढ़ाई के लिए, जीने के लिए, शरीर के लिए रोते हैं। हमारा रोना केवल भगवान के लिए ही होना चाहिए। वे हमारे हैं, हम उनके हैं। जैसे बालक कहता है कि मेरी माँ है, दूसरी माताएं भी बैठी हैं और वे सुंदर भी हैं, उनके गहने कपड़े भी बढ़िया हैं, पर बालक कहता है कि ये मेरी माँ नहीं है। एक स्त्री काली कलुटी है, उसके गहने कपड़े भी बढ़िया नहीं है, पर बालक जाकर उसकी छाती से चिपक जाता है कि यह मेरी माँ है। वह गहने, कपड़े, योग्यता आदि को देखकर माँ के पास नहीं जाता, प्रत्युत अपनेपन को देखकर माँ के पास जाता है। ऐसे ही भगवान हम सब की वास्तविक माँ हैं। बलवान
कोई हो सकते हैं, धनवान कोई हो सकते हैं, विद्वान कोई हो सकते हैं, सिद्ध कोई हो सकते हैं, देवता आदि कई हो सकते हैं, पर हमारी माँ भगवान के समान कोई नहीं है। हमें उन्हीं की शरण में जाना है। अर्जुन भगवान के शरण होते हैं और कहते हैं कि धर्म के निर्णय में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता। तो भगवान कहते हैं कि तेरे को धर्म का निर्णय करने की क्या जरूरत है? तू सब धर्मों का आश्रय छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तात्पर्य यह है कि तू धर्म का अनुष्ठान तो कर, पर आश्रय मेरा ही रख, धर्म का नहीं। तू अपने बल बुद्धि विद्या आदि किसी का भी भरोसा मत रख, एक मेरी ही भरोसा रख। एक भरसु एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जो साधन के बल पर चलते हैं वो मजदूर होते हैं। माँ अपने बालक के काम का माप तोल नहीं करती कि इसने इतना काम किया है तो इसको इतना भोजन दूंगी, इतना लाड प्यार करूंगी। काम का माप तोल नौकर का होता है कि उसने कितना काम किया है और उस काम के अनुसार उसको वेतन मिलता है। लोगों को तो धन संपत्ति वैभव आदि की जरूरत रहती है, पर भगवान को किसी चीज की जरूरत ही है ही नहीं। अतः जो अपने बल का आश्रय रखकर भजन करते हैं, साधन करते हैं, मनन विचार करते हैं, वे सब मजदूरी करते हैं। इसलिए मजदूरी का बल न रखकर भगवान ने अपनेपन का बल रखना चाहिए। मजदूरी से अपने में कायरता आती है कि मेरे में बल नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है, मैंने इतना साधन नहीं किया, मेरे में इतनी कमी है। जब भरत जी भगवान राम से मिलने जाते हैं तब उनकी 3 गतियों का वर्णन आता है। जब वे अपने बल को देखते हैं तब वो स्थिर हो जाते हैं, जब वो अपनी माँ की क्रिया को देखते हैं तब वे पीछे हट जाते हैं, परंतु जब वे भगवान को देखते हैं तब दौड़ पड़ते हैं। जब समुझत रघुनाथ सुबाऊ, तब पथ परत उताई लपाऊ। इसी तरह हमें अपने कर्मों की तरफ, अपने बल की तरफ, अपने मन बुद्धि की न देखकर भगवान की तरफ देखना चाहिए। क्या माँ यह देखती है कि बच्चों ने आज कितना काम धंधा किया है, आज उसको कितना दूध पिलाना चाहिए? काम करना तो दूर रहा, वह तो उल्टे घर के काम में बाधा डालता है। परंतु माँ बच्चे को पेट भर दूध देती है, वह जितना चाहे उतना दूध पिए, जैसा चाहे वैसे कपड़ा पहने, जहाँ चाहे वहाँ सोए, सैया पर न सोए तो गोदी में ही सो जाए। यह बात तो लौकिक माँ की है। हमारी वास्तविक माँ तो बड़ी अलौकिक विलक्षण है। ऐसी विलक्षण माँ भगवान के लिए अपनी योग्यता का विचार करना भी मूर्खता है, और अपने साधन में भजन स्मरण में कमी करना भी मूर्खता है। अपना भजन स्मरण तो कम नहीं करना चाहिए, पर भजन स्मरण के बल पर हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने बल से भगवान के नहीं खरीदना है, प्रत्युत अपने आप को उनके अर्पित करना है। वास्तव में हम अपने बल के अभिमान से ही निर्बल हो रहे हैं, अपने धन के अभिमान से ही निर्धन हो रहे हैं, अपनी योग्यता के अभिमान से ही अयोग्य हो रहे हैं, अपनी चतुराई के अभिमान से ही मूर्ख हो रहे हैं, अपनी विद्या के अभिमान से ही अविद्वान हो रहे हैं, अपनी क्रिया के अभिमान से ही नीचे गिर रहे हैं। वास्तव में हमारे पास अपना मानने योग्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। हमारे पास जो कुछ है वह सब भगवान का दिया हुआ है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना
और देने वाले को अपना न मानना बेईमानी है। इस बेईमानी को दूर करना है। भगवान का एक विलक्षण स्वभाव है कि वो सब कुछ देते हैं पर अपने को जनाते नहीं। उन्होंने शरीर दिया है, इंद्रियां दी है, मन दिया है, बुद्धि दी है, प्राण दिए हैं, पर लेने वाला दिखता है कि यह सब मेरा ही है। अगर शरीर हमारा है तो उसको मरने क्यों देते हो? आंखें हमारी हो तो उनको कमजोर क्यों होने देते हो? रुपये हम कमाते हैं तो उसमें घाटा क्यों लगने देते हो? रावण भगवान शंकर का बड़ा भक्त था, पर वह भगवान शंकर का बल न मानकर अपना बल मानता था। इसलिए जब रावण को बाण लगते हैं, वह मरता है, तब भगवान शंकर आकाश में खड़े खड़े तमाशा देखते हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनिनानः देखत रननभ चढ़े विमानः हमहु हुमा रहे तेहि संगा देखत रामचरित रन रंगा। यदि रावण में अपने बल का अभिमान न होकर केवल भगवान शंकर के बल पर भरोसा होता तो भगवान शंकर भी उसकी सहायता के लिए युद्ध में कूद पड़ते। वास्तव में सब बल तो भगवान का है, अपना क्या बल है? बच्चे का कितना बल होता है? वह कौवे से, कुत्ते से डर जाता है। उसके पास केवल माँ का बल है। माँ का बल तो सीमित होता है। बच्चा मर जाए तो माँ उसको बचा नहीं सकती, परंतु भगवान का बल असीम है। हिरण्यकश्यपु अपने को बड़ा भारी बलवान मानता था, पर अंत में उसका बल क्या काम आया? जो कठोर से कठोर अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मर सकता था, वह भगवान के नखों से ही मर गया। क्या नखों से भी कोई मरता है? हिरण्यकश्यपु के भय से देवता लोग भी थर्राते थे, पर प्रहलाद उसके सामने निडर होकर बोलता है, जब भगवान हमारे हैं तो फिर डर किस बात का? जैसे प्रहलाद भगवान का था, वैसे ही हम भी भगवान के हैं। भगवान का अंश होने में वह पीढ़ियों में भगवान से नजदीक पड़ता था और हम दूर पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान के साथ सबका समान संबंध है। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाये समोहम सर्वभूतेषु ममैवांशो जीवलोके। फर्क केवल इतना है कि प्रहलाद भगवान को अपना मानता था, हम भगवान को अपना नहीं मानते। कोई कैसा ही हो, किसी तरह का हो, किसी वर्ण का हो, किसी देश का हो, किसी वेश का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सबके लिए भगवान समान है। भगवान किसी के नजदीक हो, किसी से दूर हो, ऐसी बात है ही नहीं। जिसका जैसा भाव होता है उसी के लिए भगवान वैसे ही हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। इसलिए अपने प्रभु से दूरी मानकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हम भगवान के बल से बलवान हैं तो फिर हिम्मत क्यों हारे? हिम्मत मत छाड़ो नरा, मुखते कहता राम, हरिया हिम्मत सू कर किया ध्रुव का अट्टल धाम। भगवान की प्राप्ति हमारे बल से नहीं होगी, प्रत्युत भगवान के बल से, उनकी कृपा से होगी। उनकी कृपा से ही सब काम हुआ है, हो रहा है और होगा। हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें कि हमें यह मानव शरीर कैसे मिला। क्या हमने जानकर यहाँ जन्म लिया था? बचपन से लेकर आज तक हमारा पालन पोषण कैसे हुआ? गीता रामायण आदि से परिचय कैसे हुआ? सत्संग कैसे मिला? अच्छी पुस्तकें कैसे मिली? अच्छा संग कैसे मिला? उसके लिए क्या हमने कोई पुरुषार्थ किया था, कोई उद्योग किया था, कुछ बल लगाया था, कुछ रुपये खर्च किए थे, कुछ परिश्रम किया था? सब भगवान की कृपा से ही हुआ है। जब उनकी इतनी कृपा मिली है तो फिर अब चिंता क्यों करें? कोई आदमी किसी ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण देकर घर पर बुलाए, उसको आसन पर बैठा दे, पत्तल सामने रख दे, जल भी रख दे, अब वह भोजन देगा कि नहीं, इसकी चिंता करने की क्या जरूरत?
अगर उसका भोजन देने का मन नहीं होता तो वह निमंत्रणा क्यों देता, पत्तल सामने क्यों रखता। ऐसे ही भगवान ने अपनी कृपा से हमें मनुष्य शरीर दिया है, गीता रामायण जैसे ग्रंथों से परिचय कराया है, सत्संग की बातों से परिचय कराया है। हमने उनसे कब कहा था कि आप ऐसा करो। अतः जिसने इतना दिया है वह आगे भी देगा, नहीं देगा तो लाज किसकी जाएगी। द्रौपदी भगवान से कहती है, जाएगी लाज तुम्हारी नाथ मेरो कहा बिगड़ियो। इसलिए हम चिंता क्यों करें। विश्वास न हो तो भगवान से कहो कि हे नाथ आप मेरे को विश्वास दो, प्रेम दो। नहीं दोगे तो और कौन देगा। जैसे माँ का दूध माँ के लिए नहीं है, प्रत्युत बच्चों के लिए ही है, ऐसे ही भगवान की शक्ति हमारे लिए ही है। हमारा काम तो बस यह है कि हम उनकी शरण हो जाएं। संसार के कामों में तो नाफा भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, किसी का जन्मना भी हो जाता है और मरना भी हो जाता है। हम चाहते कुछ और हैं पर होता कुछ और है। तात्पर्य है कि सांसारिक सिद्धि अवश्यम भावी नहीं है, परंतु पारमार्थिक सिद्धि भगवत प्राप्ति अवश्यम भावी है। इस मार्ग पर हमारी विजय निश्चित है। अस्तु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।